भोपाल से अगली खबर, जहां बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़ मंदिर में डेरा डाल लिया है। उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी। उन्होंने शनिवार शाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है और बीजेपी संगठन के साथ ही सरकार को घेरा है। उमा भारती ने कहा कि 3 दिन तक मैं यहां पर रहूंगी। 31 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति भी डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसको यहीं बैठकर मैं सुनूंगी। वहीं उमा भारती ने मंदिर परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ समय पहले जब विपक्ष में थे हम तब अवैध उत्खनन और शराब नीति का खुलकर विरोध किया है। सत्ता में आने के बाद अचानक हम वह बातें भूल गए हैं। अब हमें वह बातें याद करनी पड़ेंगी। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू की गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली में मध्य प्रदेश की मॉडल स्टेट बन सकता है। तो इसे लेकर अब देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सरकार द्वारा देखने को मिलती हैं। मुझे शिवराज जी पर पूरा विश्वास है। मैं पूरी तरह से आशंकित नहीं हूँ, मैं आशान्वित हूँ। बात शिवराज जी की नहीं, बात है कि जिनसे परामर्श हुआ उनने कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न कर दी, वो थोड़ी मन में भय रहता है। तो इस कारण से मैं बहुत अस्वस्थ हुई 2-3 दिन से। आपको पता है कि मैं दिमाग से ज्यादा दिल से काम चलाती हूँ, तो मुझे लगा मैं स्वस्थ ही तब हो पाऊंगी जब मैं यहाँ डेरा डालूंगी और 31 तारीख को मैं बैठ करके सुनूंगी क्या निर्णय हुआ है शराब नीति को लेकर। मैं बिल्कुल शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती, बल्कि हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है। हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं। अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी और इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। इतना महिलाएं वोट देंगी। तो भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, उमा भारती लगातार शराब के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही हैं और ऐसे में भोपाल में एक दुकान, शराब दुकान के बाहर वह डेरा डालकर बैठ गई हैं और आगामी समय में जो शराब नीति लागू होने वाली है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वह नियंत्रण शराब नीति अपनाए, जिसके चलते शराब को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं और जो शराब की खपत है उसे कम की जाए। तो ऐसे में क्या कुछ उनका कहना है, उनके अनुसार कौन सी ये नीति रहेगी और साथ ही क्या कुछ वह फिलहाल कहने को मिल रहा है? अनिरुद्ध, देखिए, कल से उमा भारती जो भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता कही जाती हैं, अयोध्या बाईपास, जो भोपाल का अयोध्या बाईपास के पास हनुमान मंदिर में धरने पे बैठ गई हैं और वो 31 जनवरी को मध्य प्रदेश की नई शराब नीति घोषित होने वाली है। उन्होंने ऐलान किया है कि 31 जनवरी तक वे अयोध्या बाईपास के हनुमान मंदिर में ही बैठेंगी। हालांकि उसे धरना नहीं कहा जा सकता है, उनका कहना है कि ये मेरा घर यहीं रहेगा और वो रुकी हुई है वहाँ। और 31 जनवरी को उमा भारती जो शराब नीति होगी उसको सुनने के लिए, देखने के लिए उनके लिए टीवी और बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था भी वहाँ की जा रही है। देखा जाए तो उमा भारती की ये पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स है। इसके पहले वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात कर चुकी हैं। वहाँ भी वो चुपचाप अचानक बिना किसी मीडिया को बताए या बिना किसी को बताए चली गई थी। फिर बाहर आने के बाद उन्होंने कहा मेरी बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। और नई शराब नीति, जैसा हम आपको बता दें कि नई शराब नीति पर सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है। उसने वही पॉइंट सारे लिए हैं जो ये कह रही हैं उमा भारती। और उमा भारती कह रही हैं कि 2003 जैसी प्रचंड विजय, 2003 में उमा भारती मुख्य कैंपेन कर रही थी और उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 2003 से आज हम बात कर रहे हैं 2023 में। 2003 में उमा भारती फायर ब्रांड नेता कहलाई जाती थी, लेकिन अब 2023 से 20 साल हो चुके हैं। अब उनमें कितना फायर बचा है ये सारे लोग जानते हैं। और आम लोगों का यही कहना है कि उमा भारती बार बार इस तरह के धरने देती हैं, शराब पे बयानबाजी करती है। कभी कहती है शराब बंद कर दो, कभी कहती है कि मैंने शराब बंद करने का कभी नहीं बोला, कभी कहती है कि नियंत्रित शराब प्रणाली लेके आओ। तो उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में बिल्कुल जा चुकी है और जनता भी समझदार है। जनता समझती है कि ये
केवल उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर दूर शराब की दुकानें होनी चाहिए, धार्मिक स्थलों से आधा किलोमीटर दूर, मजदूरों की बस्ती, अस्पताल, न्यायालय से आधा किलोमीटर दूर शराब की दुकानें होनी चाहिए। और ये सब चीजें नई शराब नीति में शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं, और सरकार भी चाहती है कि ये सारे नियमों का विधिवत पालन किया जाए। और उमा भारती आज से धरने पे बैठी हैं और अभी भी लगातार वो मीडिया से चर्चा कर रही हैं और बार बार अपने बयान बदल रही हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा पूरा मामला है तो क्या समन्वय की कमी है कि जिस तरीके से बीजेपी को हम आमतौर पर देखते हैं, किसी भी नेता के बयान को नजरअंदाज बीजेपी में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो उमा भारती कह रही हैं कि नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू की जाए, और साथ ही अगर ऐसा होता है कि 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा, तो इस तरह की बातें अगर वह कर रही हैं तो पार्टी को तो नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि कुछ समर्थक तो उनके पास भी हैं। पार्टी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, उमा भारती कुछ भी कर ले, पार्टी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। उमा भारती के धरने पे भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस की भी नज़र है। अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में क्या डेवलपमेंट होते हैं और जितनी बातें वो कर रही हैं, उनका कहना है कि शराब की दुकानों के बाहर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाने चाहिए और उन चेतावनी लिखी जानी चाहिए कि शराब से नुकसान होता है, शराब स्वास्थ्य के लिए खराब रहती है, शराब नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा वो कह रही हैं कि अगर शराब की दुकानों के आसपास अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस पे उसी टाइम कार्रवाई करने का पुलिस के पास अधिकार होना चाहिए। ये सारी चीजें नई शराब नीति में ऑलरेडी आने वाली हैं। अब वो क्या कहना चाहती है वो खुद ही समझे, लेकिन उन्होंने वहां पे हनुमान मंदिर, और उनका ये भी कहना है कि अयोध्या बाईपास के जिस हनुमान मंदिर पे वो धरने पे बैठी हैं या रुकी हुई हैं या उनका घर रहेगा, उससे 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान है। और ये बात भी वो लगातार कह रही है। पिछली बार भी उसी एरिया में जहाँ अयोध्या बाईपास के आसपास के एरिया में वो गई थी और उन्होंने शराब की दुकान पे ईंट या पत्थर मारे थे। उस वक्त उन पे केस दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि शराब दुकानदार ने उनके प्रभाव को देखते हुए केस उन पे नहीं लगवाया था। अगर कोई आम आदमी शराब की दुकान पे पत्थर मार दे तो उसको आधे घंटे में उस पर इतने केस दर्ज हो जाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये उमा भारती का ये धरना टोटल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिया जा रहा धरना है। और वह आगे आने वाला ये वर्ष चुनावी वर्ष है, 2023 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और नई शराब नीति को जो वो बातें कह रही हैं, वो नई शराब नीति के बारे में जो वो बातें कह रही हैं वो ऑलरेडी नई शराब नीति में शामिल की गई है। और इस आपको एक बात और बता दें कि आज जब वो धरना दे रही हैं, मुख्यमंत्री अमरकंटक रवाना हो रहे हैं, वे वहाँ नर्मदा जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि सरकार भी ज्यादा उमा भारती के धरने को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, और पहला मौका ये नहीं है, इससे पहले भी लगातार वह अपने स्वर बुलंद करते रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये समन्वय की कमी कही जाए या जो भी वजह रहे, देखना होगा किस तरह से आगे नीति लागू होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां उमा भारती लगातार शराब को लेकर अपने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, स्वर बुलंद कर रहे हैं और इसी को लेकर शराब की दुकान के बाहर डेरा डाल लिया है।